नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के मऊ से, जहां किन्नर प्रमुख सुरेंद्र उर्फ श्वेता ने मऊ चेयरमैन अरशद जमाल को मुख्तार अंसारी का आदमी बताया। खबर के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। हेल्प इंडिया ट्रैवल्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज जो जल्द बनाएगा करोड़पति और दिलाएगा 4 प्रकार के लाभ: रेफरल इनकम, एक्टिवेट इनकम, राइड इनकम, ऑटो ग्रोथ इनकम। तुरंत जुड़ें, सोचेंगे तो पछताएंगे। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 9795659565। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर यूपी के मऊ से। मऊ के किन्नर प्रमुख सुरेंद्र उर्फ श्वेता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नगर पालिका परिषद चेयरमैन का चुनाव के दरमियान मेरे ऊपर चेयरमैन अरशद जमाल के गुर्ग ने मुझ पर हमला किया, लेकिन वहीं कोतवाली की पुलिस ने आज तक पूछताछ भी नहीं की और न ही किसी को गिरफ्तार किया। मैं 2024 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ूंगी और साथ में यह भी कहा कि मुख्तार अंसारी का आदमी अरशद जमाल है। देखें मऊ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज दीवान चंद्र की रिपोर्ट। प्रकाश ऐसे वीर क्रांतिकारी धरती पर मेरी माँ ने पैदा की है ओम प्रकाश, और 24 घंटा पहले देश आज़ाद हुआ है। इन वर्दियों वाले पे भरोसा नहीं है। अभी एक वर्दी वाले सिटी मजिस्ट्रेट को लिख रहा है कि इनके पे ये धारा है। जब मैं कोर्ट में गई तो उसमें कहा कि खड़ी की है, सीज है। बात समझ गए। उस मैडम से मैंने जज से अपील की कि मैडम मैंने बधाई में जो चीज़ पाती हूँ, हाँ, उन्होंने 4 सीट मंगवा लिया। बताइए ये कब अधिकारी क्या लिख देते हैं। बात समझ रहे हैं। हमारे पे हम एक बहुत ऐतिहासिक प्रश्न पूछ रही हूँ। हम इसके पहले 2 जनपद से मेरी शस्त्र जांच हो के आती है। इतनी मैं साफ सुथरी रही होंगी तब 6 डीएम ऑल इंडिया मेरा तीनों शस्त्र ज्ञान प्रकाश ऑर्डर किया होगा। जब तुमने आया ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम मऊ में और लीलम सराफा से तुझे कौन से वास्ता रहा, तब भी पे मेरे फर्जी मुकदमे लिखे गए। बात समझ रहे हैं। ये अधिकारियों का कमी है। हमें नहीं मालूम था कौन अधिकारी कब मुकदमा डाल दे रहा है। बात समझ रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ सरकार को मैं तारीफ ही करूंगी दिल की। जब से ये सरकारी आई है फटाफट चोरवन का चीज निकल रहा है। कौन किस पे का किया है। न तो इसके पहले सपा बसपा में ओम प्रकाश राजभर तुम्हें ऐलान करती हूँ लड़ने के लिए। मैं स्वर्गीय कल्पनाथ राय की धरती से इसी शब्दों के साथ अपने दिल की गहराई से सभी मीडिया वाले और जनता को धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपना परिचय दें। लीजिए, सबसे पहले इस पवित्र धरती से और घोसी लोकसभा से सभी मीडिया वालों को अपनी जनता के तरफ से दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र उर्फ श्वेता है। हाल मुकाम चंद्रभानपुर, मकान नंबर 35/1, तहसील सदर कोतवाली, जनपद मऊ की निवासी हूँ। किन्नरों की प्रमुख हूँ। लोकसभा चुनाव के बारे में आपका क्या विचार है? लोकसभा के विचार में जिस तरह मेरे इसने नगर पालिका में 144 धारा जो चुनाव आयोग बताता है मेरे पे 3 बार जानलेवा हमला हुआ, अरशद जमाल ने कराया। हाँ, जिसको ये बहरूपीय कहते हैं। बात समझ रहे हैं। जिसने घिनौनी हरकत किया, एक 14 तारीख को किया आचार संहिता में और एक 23 को किया नंगा प्रदर्शन कोतवाली में, और प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया। तब मेरा 25 तारीख को दूधनाथ पेट्रोल पंप के सामने मेरे 25-30 ठे आते हैं धर्म परिवर्तन वाले, मेरा ये सर फोड़ते हैं और 25-30 लाख की जेवरात मेरा ले लेते हैं। बात समझ रहे हैं। प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। प्रशासन क्या कहती है, क्या करती है। हमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे भरोसा है। मैं आपकी दुआ से जा रही हूँ उनके दरबार में। बात समझ रही हूँ। मैं उन्हीं मुखिया से ये सवाल पूछूंगी कि ये ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम ने मेरा 2,20,000 लेकर ये सरकारी संपत्ति तोड़ा, और ये जो धर्म परिवर्तन वाला है दूसरा, और जो ये आचार संहिता में मेरा
मेरा कपार फाड़ कर जेवरात ले लिए और आचार संहिता का उद्देश्य देने वाला अधिकारी 14 तारीख को रात्रि में इस कसाईयों मऊगों ने, मुसलमानों के लौंडों ने मार पीट कर लाया। बात समझ रहे, इसके लिए मैं जा रही हूँ और मैं बहुत दमदार प्रत्याशी रही हूँ। 2001 में एमएलए का चुनाव लड़ी हूँ और 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के खिलाफ चुनाव लड़ी हूँ। अभी मऊ से नगर पालिका के चुनाव लड़ी हूँ और 2024 में लड़ूंगी। वो कितना हूँ भी टॉप लीडर हो, गुंडा हो, माफिया हो, डान हो, मैं ऐलान करती हूँ स्वर्गीय कल्पनाथ राय की इस पवित्र धरती से कि मैं एक एक प्रश्न का पार्लियामेंट में उत्तर लूंगी। तो किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे आप लोकसभा? देखिए, पार्टी तो आपके दुआ से देखे हैं, सारी पार्टियां हमको नगर निकाय चुनाव में ऑफर दी थी। हाँ, मगर मैंने समाज के रहते हुए ये मैंने निर्दल ऐलान की थी। निर्दल मैंने दमदारी से लड़ा। बात समझ रहे हैं, जीत हार की तो अपने जगह की बात है। भीमराव अंबेडकर जी भी हार गए थे जिन्होंने संविधान को लिखा। बात समझ रहे हैं, ये अरशद जमाल ने किया है, इसमें नीलम सराफा का भी नाम आ रहा है। बात समझ रहे हैं, ये जो घूम कर मेरे गलियों में छिनैती कर रहे हैं, नंगा प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर सच्चा मुसलमान हो अरशद जमाल तो मैं तुझसे ये पूछना चाहती हूँ कि कौन सी ऐसी हिंदुस्तान में का गोश्त उसमें बनता है और मस्जिद तोड़कर घर बनवाकर उसमें धर्म परिवर्तन होता है। तुम यहाँ के मुसलमान जवाब दो, हाजी नमाजी जवाब दो, मौलवी मौलवाना जवाब दो। अरशद जमाल, तुमने अपने घर में इतनी घिनौनी हरकत मेरे साथ किया है ना, कहना है कि प्यार की गहराई में डूब के भर जाएंगे हम तेरी झील सी आँखों में उतर जाएंगे। अरशद जमाल, चढ़ते दरिया तो एक रोज उतर जाएंगे और जिनका गहना डूब गए हो वो किधर जाएंगे। जमाल इसमें चेयरमैन है मऊ का, उससे आपको डर नहीं लग रहा है? उसके खिलाफ बोल रहे हैं आप? डर लगेगा। एक तो एक ही पानी में पूरा नगर पालिका के पोल खुल गई है। लाइन तो दीवानी में कलटेड में रहते नहीं खे, पानी मिलते नहीं खे ठंडा। मुर्गी गैली बसवारी में चढ़े तो बुझली की वृंदे बना। यही ओम प्रकाश राजभर को तो मैं ऐलान करती हूँ, ये भी 2024 में लिया था, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रही थी। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के भतीजे से तुमने लिया था ओम प्रकाश राजभर, और तुमने कहा था कि आप पार्लियामेंट का चुनाव अकबरपुर लड़िए। उस टाइम मुख्यमंत्री मायावती, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती लड़ रही थी, मगर मेरी माँ ने शहीदी जनपद पे पैदा की थी तो मैंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ी। जो BBC लंदन, लखनऊ, दिल्ली, दूरदर्शन टीवी चैनल और प्रतिदिन अखबारों में आता था, उसका मैं आभारी और एहसानमंद हूँ। मैं तो दुआ करती हूँ कि ओम प्रकाश तुम आ जाओ कहीं पूर्वांचल में, मैं तुझसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हूँ। ओम प्रकाश राजभर आज बहुत बड़ा हस्ती हो गई है। हस्ती हो गया है? हाँ, अरे हस्ती तो के ना रहे भैया, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हस्तिये रहल। 26 साल पार्लियामेंट का चुनाव जीते थे, उनको राम गोविंद चौधरी ने हरा दिया। बात समझ रहे हैं? और ये 4 साल प्रधानमंत्री रहे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर जैसे। तो ई कौनी गली के बा, एक कह पियरों आ, यही से तो हम लाल दुपट्टा लगौले बानी। हम जाएंगे माननीय योगी आदित्यनाथ पे, हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। ये मुर्गियन की चक्कर में मैं नहीं रहूँगी। बात समझ रहे हैं? मैं आपके लोगों की दिल की गहराई से सभी मीडिया वाले को धन्यवाद देती हूँ कि हमको इतने ऊंचाई पे पहुँचाया। मैं आपके लिए आभारी और एहसानमंद रहूँगी। ये देख रहे हैं ना, अर्थ ये मुख्तार डान का जब विनाश हो गया तो उसी का छाप छोड़ा हुआ है। अब धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। आने दीजिए, टाइम आने दीजिए, जीत हार की बात नहीं है, मगर एक एक प्रश्न पूछूंगी, एक एक प्रश्न पूछूंगी पार्लियामेंट के चुनाव में।
मैं जरा भी हिचकती नहीं। मेरी माँ ने उस जगह पैदा की है जहाँ के मंगल पांडे, चित्तू पांडे